और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी हुई है एक बड़ी खबर। यूक्रेन में रूसी समर्थित लड़ाकों को बड़ा झटका लगा है। रॉकेट हमले में रूसी समर्थित लड़ाकों का टैंक तबाह हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर यूक्रेन में रूसी समर्थित लड़ाकों को बड़ा झटका लगा है। और उसके पीछे वजह यह कि रॉकेट हमले में तबाह हुआ है रूसी समर्थित लड़ाकों का टैंक। जो पूरी तैयारी थी वो पूरी तरीके से अब तबाह हो चुका है। तो लगातार रूस की तरफ से बमबारी जारी है। रॉकेट हमले में रूसी समर्थित लड़ाकों का टैंक यहाँ पे बर्बाद हुआ, तबाह हुआ, क्योंकि यूक्रेन भी अब मुंहतोड़ यहाँ पे जवाब दे रहा है। और अभी तक देखिए डटा हुआ है, 29वां दिन है युद्ध का, फिर भी रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। वजह यही है, यूक्रेनी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और बड़ी खबर और आपको बता दें, रूसी सेना ने डोनेस्क में हमले तेज कर दिए। यूक्रेनी सेना के हथियार गोदाम पर दागी है मिसाइलें। इसके साथ ही देखिए बखमुट शहर में सेना के हथियार गोदाम पर हमला किया गया। मिसाइल हमले में धू कर ये पूरा गोदाम जल गया है। तो यूक्रेन को तबाह करने की रूस पूरी कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि अब हमलों को और तेज कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध को करीब करीब 1 महीने का वक्त होने वाला है, फिर भी रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। और इसके साथ ही देखिए रूसी हमले में यूक्रेन के 30 शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया। आमने सामने की जंग में यूक्रेनी सेना के रूसी सेना को कई शहरों को यहां पे तबाह भी किया गया। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रूसी सेना पर ज़ेलेंस्की की आर्मी भारी। यूक्रेन ने रूस के कब्जे से छुड़ाए कई शहर। यूक्रेन के 30 शहरों को शमशान बना चुके रूसी सैनिकों को यूक्रेन की ओर से मुंहतोड़ जवाब मिला है। रूसी सेना के मिसाइल, रॉकेट और बमों से छलनी हो चुके यूक्रेन ने घात लगाकर रूसी सेना पर जोरदार पलटवार किया है। रूसी सेना हमले के 28 दिन बाद भी राजधानी कीव पर कब्जे नहीं कर पाई है। ज़ेलेंस्की को घेरने के लिए रूसी सेना कीव के बाहरी इलाके पर कब्जा जमा कर बैठी है और कीव पर वैक्यूम बम, क्लस्टर बमों से हमला कर रही है। लेकिन यूक्रेनी सेना ने अब रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कीव के पश्चिम में मौजूद उपनगर मकारीव को रूसी सेना से छीन लिया है। कीव को यूक्रेन के दूसरे राज्य और शहरों से जोड़ने वाली राजमार्ग के ऊपर से भी यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को भगा दिया है। मकारीव में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच आमने सामने की भीषण जंग हुई, लेकिन यूक्रेन की गुरिल्ला आर्मी रूसी सेना के हाईटेक टैंक के ऊपर भारी पड़ी। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर इलाके को छोड़कर यूक्रेनी आर्मी रूसी सेना पर भारी पड़ रही है। रूस यूक्रेन के 30 शहरों पर कब्जे की कोशिश में है। इसमें 16 शहरों पर रूसी सेना का कब्जा है, लेकिन अब यूक्रेन सेना रूसी सेना के कब्जे से अपने एक एक शहर को अपने अधिकार में ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी हमले के बाद बर्बाद हुआ मारिउपोल शहर। आपको बता दें, मारिउपोल में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मारिउपोल में खाद्य सामग्री पर भी रोक लगा दी गई है। शहर में इस वक्त लाखों लोग फंसे हुए हैं जो कि भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। मारिउपोल वो इलाका है जहां से रशियन आर्मी पूरे यूक्रेन को कब्जा करना चाहती है। उसी के जरिए कब्जा हो सकता है, उसी रास्ते के जरिए, और यही एक वजह बन रही है कि मारिउपोल पर कब्जा यहां पे करना है। वहीं यूक्रेन के मारिउपोल में भीषण गोलाबारी भी हो रही है। हर तरफ तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। और रूसी हमले में पूरी तरीके से तबाह हुआ है मारिउपोल। रूसी हमले में बस जलकर खाक हो गई है। मारिउपोल में हर तरफ तबाही का मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। 28 दिन से वॉर है, यूक्रेन में हाहाकार है और रूस लगातार हमलावर है।
यूक्रेन में विनाश लीला कर रही रूसी सेना अब फ्यूचर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। तभी तो पुतिन की पलटन ऐसे शहरों को टारगेट कर रही है जो उसे यूक्रेन को घेरने के लिए अहम हो। उसी प्लान पर आगे बढ़ते हुए रूस ने मारियोपोल शहर को नेस्तनाबूद कर दिया है। ताबड़तोड़ हमलों से मारियोपोल खंडहर हो चुका है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने मारियोपोल का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। जीता जागता रंगीन शहर मारियोपोल अब वीरान हो चुका है। दरअसल मारियोपोल पर कब्जा कर रूसी सेना क्रीमिया से रूस तक कॉरिडोर बनाने में जुटी है। एक रूसी अधिकारी के मुताबिक मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूस को क्रीमिया तक पहुंचने के लिए जमीनी रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि मारियोपोल दक्षिण पूर्वी रूसी कब्जे वाले डोनबास क्षेत्र से काफी नजदीक है। रूस चाहता है कि यूक्रेन मारियोपोल सरेंडर कर दे, लेकिन रूसी वार्निंग के बावजूद यूक्रेन ने झुकने से इनकार कर दिया है। रूसी सैनिकों ने 1 मार्च को 4.5 लाख की आबादी वाले मारियोपोल की घेराबंदी की थी। यहाँ 80% से ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। करीब 2.5 लाख लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक मारियोपोल में अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिनके पास खाना पीना तक नहीं है। वॉर जोन से आ रही तस्वीरों से पता चल रहा है कि रूस मारियोपोल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक जो मिसाइलें दागी हैं, उनमें सबसे घातक हैं कैलिबर क्रूज मिसाइल, किंजल बैलिस्टिक मिसाइल और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल। हालांकि पुतिन की पलटन अपनी सनक को पूरा करने के लिए रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है, जिसकी दुनिया भर में थू-थू हो रही है। लेकिन किसी के भी पास अभी पुतिन को रोकने का कोई मुकम्मल प्लान नहीं है। जाहिर है पुतिन का विनाशक जुनून यूक्रेन को बर्बाद करके ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए 29वें दिन भी यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है और यूक्रेन पर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से अब हमला हो रहा है। बेलारूस की जमीन से रूस ने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है और लगातार 29वें दिन भी भीषण जंग जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब तक यूक्रेन और रूस की सेना को भारी नुकसान हुआ है और रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 28 दिन बीत चुके हैं और रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। राजधानी कीव समेत 12 से ज्यादा शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी रूसी हमले का डटकर मुकाबला कर रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस युद्ध में अब तक रूस की सेना और यूक्रेनी सेना को कितना नुकसान हुआ और यूक्रेन में कितनी तबाही हुई है। रूस के हमले से अब तक यूक्रेन के अलग अलग शहरों के करीब 1000 बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और करीब 3000 लोग मारे जा चुके हैं। जबकि यूक्रेन की सेना के नुकसान को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि युद्ध में अब तक 5000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। साथ ही रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों और हथियारों को नष्ट कर दिया है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन की ओर से किए गए दावों के मुताबिक अब तक रूस के 15,300 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन की ओर से रूस के 552 आर्टिलरी सिस्टम, 509 टैंक, 123 हेलीकॉप्टर, 99 फाइटर जेट, 45 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को बर्बाद कर दिया जा चुका है। वहीं रूस का मानना है कि अभी तक यूक्रेन में उसके 9,861 सैनिक मारे जा चुके हैं और 16,153 सैनिक घायल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन संकट से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बाइडेन की यूरोप यात्रा, ब्रसेल्स पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। नाटो देशों को एक करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी कर सकते हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति से भी यूक्रेन को लेकर बातचीत होगी। तो रूस जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, अब ऐसे में रूस को रोकना है तो नाटो देशों को एकजुट होना होगा और रूस के खिलाफ एक्शन लेना होगा।
और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, यूक्रेन को अतिरिक्त मदद देंगे अब नाटो देश। यूक्रेन में 4 नए बैटल ग्रुप भी अब तैयार करेगा नाटो। दरअसल रूस की परमाणु हमले की धमकी के बीच नाटो ने यह ऐलान किया है कि 4 नए बैटल ग्रुप तैनात करेगा नाटो। लगातार जेलेंस्की हालांकि मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन नाटो ने उनकी मदद नहीं की। अब आपको बता दें कि जब पुतिन ने यह कहा था कि अगर देश के अस्तित्व पर आंच आई तो वो परमाणु बम का भी इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद से अब आपको बता दें कि अतिरिक्त मदद देगा नाटो। अब बात पुतिन के एक ऐसे दाव की जिसकी वजह से न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा दांव चला कि पूरे यूरोप के होश उड़ गए। पुतिन ने ऐसा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया कि बाइडेन के सारे मंसूबे ध्वस्त हो गए। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पुतिन ने यूरोपियन यूनियन और नाटो को बड़ा झटका दिया है। पुतिन ने 2 टूक कह दिया है कि यूरोपियन यूनियन के देश अब रूबल में ही गैस खरीद पाएंगे। पुतिन ने देश की सरकारी ऊर्जा कंपनी गैज़प्रोम को आदेश दिया है कि वो शत्रु देशों के साथ तेल और गैस के अनुबंधों को रूबल में बदले। यही वजह है कि पुतिन की रूबल स्ट्राइक से यूरोप के देशों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। रूबल से जीतेंगे पुतिन, देखते रह जाएंगे बाइडेन। यूक्रेन की आड़ में बाइडेन यूरोपीय देशों को अपने पाले में कर रहे थे। नाटो के जरिए रूस पर लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन पुतिन के मास्टर स्ट्रोक ने बाइडेन के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। पुतिन ने इस बार एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दरअसल यूरोपीय देश 40% गैस रूस से खरीदते हैं। रूबल में खरीदारी से रूस की मुद्रा मजबूत होगी। डॉलर और यूरो को रूबल कड़ी चुनौती देगा। यूरोपीय देशों में एक मत बनाना मुश्किल होगा। ब्रसेल्स पोलैंड दौरे में बाइडेन की बेचैनी बढ़ेगी। अब देखना है कि पुतिन की रूबल स्ट्राइक कितनी कारगर साबित हो पाएगी और कैसे रूबल के जरिए पुतिन अमेरिका और नाटो की साजिशों को बेअसर साबित कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।